दिस इज बिलाल भाई सरकार भाई बड़े अरसे बाद हमें स्पार्क्स की तरफ से कोई नया मोबाइल फोन देखने को मिला है। स्पार्क्स कंपनी बहुत ज्यादा एक्टिव हो गई थी जब पाकिस्तानी मार्केट के अंदर इंपोर्ट बैन हुआ था, क्योंकि स्पार्क्स जो है वो अपने मोबाइल फोन को पाकिस्तान के अंदर मैन्युफैक्चर करती है। अब इससे पहले कि मैं इस मोबाइल फोन के ऊपर आऊं, मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा इसके ऊपर डाउट्स देखने को मिलते हैं। लोग ये कहते हैं कि भाई एक चाइनीज कंपनी भी तो पाकिस्तान के अंदर अगर अपना असेंबली प्लांट लगाकर बैठी हुई है, तो उसमें और स्पार्क्स में या जो भी पाकिस्तानी ब्रांड है उनमें क्या फर्क है। भाई फर्क यह है कि स्पार्क्स पाकिस्तानी ब्रांड होने की वजह से कल को अगर ग्रो कर जाता है और वो डिसाइड करता है कि उन्हें चाइनीज पार्ट्स नहीं, 2 पार्ट्स वियतनाम के लगाने हैं, तो वो लगा सकते हैं। ऑन दी अदर हैंड अगर एक चाइनीज कंपनी है तो वो कोशिश करेगी कि सारे पार्ट्स चाइनीज ही लगें। अब अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान और चाइना का रिलेशनशिप अच्छा है, तो ये उतना ज्यादा सीरियसली कंसिडर नहीं होता, बट पाकिस्तान के अंदर अपने ब्रांड्स का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और यही वजह है कि स्पार्क्स की जब मैं भी डिवाइस को चेकआउट कर रहा होता हूं तो मैं थोड़ा सा लीनियंट हो जाता हूं। मुझे थोड़ा सा फील होता है कि भाई इनको हमें सपोर्ट करने की जरूरत है। ये जो मोबाइल फोन है इसका नाम है स्पार्क्स अल्ट्रा 8 प्रो। पहली बार जब मैंने इसका नाम सुना मुझे लगा लो जी, स्पार्क्स वालों का भी दिमाग हिल गया और ये भी 90 से लाख रुपए की रेंज का मोबाइल फोन लेकर आने लगे हैं। बट ये जो मोबाइल फोन है ये 33,000 की रेंज का मोबाइल फोन है। एग्जैक्ट प्राइसिंग की अगर आप बात की जाए तो 33,993 रुपए का ये मोबाइल फोन है। पाकिस्तानी मार्केट के अंदर 8 GB रैम 256 GB वाले वेरिएंट के अंदर लॉन्च हो रहा है। इसका एक और प्राइस कंपेटिटिव जो वेरिएंट है वो 8 GB रैम और 128 GB की इंटरनल स्टोरेज के साथ भी लॉन्च होने वाला है। उसका प्राइस टैग अगर वीडियो के टाइम तक आ गया तो मैं यहां पर डाल दूंगा, अगर ना आया तो जब वो लॉन्च होगा आपको मार्केट में देखने को मिल जाएगा। 2 कलर्स के अंदर ये मोबाइल फोन लॉन्च हो रहा है, एलिगेंट ब्लू है और स्मोक व्हाइट है। हमारे पास ये एलिगेंट ब्लू कलर में आया है। मेन हाइलाइट्स की अगर आप बात करते हैं तो 50 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है, 32 मेगापिक्सल का फ्रंट सेल्फी कैमरा है, 8 GB रैम है, 256 GB की इंटरनल स्टोरेज है, मीडियाटेक का हीलियो G88 का चिपसेट लगाया गया है, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर है, 33 वॉट की फास्ट चार्जिंग और 5000 mAh की बैटरी रखी गई है। अब इस मोबाइल फोन की जो मेन हाइलाइट्स हैं उनमें मेरे ख्याल से जो कैमराज हैं, स्पेशली जो फ्रंट 32 मेगापिक्सल का कैमरा है वो इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि इस रेंज में G85 G88 आपको बाकी कंपनी से भी मिल जाते हैं। 32 मेगापिक्सल का जो कैमरा है दैट इज समथिंग जो कि मैं कहूँगा बहुत कम डिवाइसेस के अंदर इस रेंज में हमें देखने को मिल रहा है। इसको मेरी टीम ऑलरेडी सेटअप वगैरह कर चुकी है। मोबाइल फोन के ऊपर हम आते हैं और इसकी सारी स्पेसिफिकेशन भी आपको बताऊंगा। पहले जरा बॉक्स के अंदर आने वाले सामान पे नजर डाल लेंगे। एक ये PTA का कार्ड मिलता है, क्योंकि ये मैन्युफैक्चर्ड इन पाकिस्तान है तो ऑब्वियसली ये मोबाइल फोन PTA अप्रूव्ड भी होने वाले हैं, कोई PTA का मसला नहीं आने वाला। इसके साथ आपको वारंटी भी देखने को मिल जाती है और 17 इनके आई थिंक वारंटी सेंटर्स भी इस पॉइंट तक बन चुके हैं डिप्लॉय ग्रुप के, तो आप उससे वारंटी भी जाकर क्लेम कर सकते हैं। आपको एक स्क्रीन प्रोटेक्टर बॉक्स के अंदर देखने को मिल जाता है। ये वो जेली वाला जो स्क्रीन प्रोटेक्टर होता है वो है भाई। उसके अलावा यहाँ पर आपको एक केबल देखने को मिल जाती है जो कि इंटरेस्टिंगली टाइप C to C वाली है। ओके, आई वाज एक्सपेक्टिंग टाइप A to C वाली केबल, कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, बट अच्छी बात यह है कि जहां पर वो वैल्यू दे सकते थे उन्होंने वहां पर वैल्यू भी प्रोवाइड की है। इसके अलावा एक सिम इंजेक्शन पिन देखने को मिल जाती है और यहाँ पर आपको एक चार्जर देखने को मिल रहा है जो कि आई एम अज्यूमिंग अगेन टाइप C वाला होने वाला है और 33 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है और ये PD और PPS दोनों चार्जिंग स्टैंडर्ड्स को सपोर्ट करता है, जिसका फायदा ये रहने वाला है कि मोबाइल फोन भी PD की स्टैंडर्ड चार्जिंग सपोर्ट के साथ आएगा। तो अगर आप आफ्टर मार्केट चार्जेस भी लगाते हैं आपको वो मसला नहीं आएगा कि भाई ये कोई अपना ही नया डिजाइन लेकर आ गया है। जैसे मैंने बताया है ये 2 कलर में आ रहा है, तो हमारे पास जो कलर आया है ये एलिगेंट ब्लू है। अब मैंने इनकी वेबसाइट पे जब ये कलर देखा है ना तो मुझे ये बहुत ज्यादा ब्लूइश लग रहा था, लेकिन रियल लाइफ के अंदर मैं ये कहूंगा कि ये कलर अगर कोई बंदा दूर से देखेगा तो उसको ब्लैक ही लगेगा, लेकिन अगर आप गौर से देखते हैं ना तो इसके अंदर वो ब्लू सा शिमर है। सिविक के अंदर एक कलर आता है वो जो बिल्कुल वाइन कलर का होता है ना, मतलब वो जो बिल्कुल डार्क बरगंडी टाइप का कलर है, लेकिन उसको भी जब आप दूर से देखते हैं तो वो ब्लैक लगता है। तो इसका भी उतना ही ब्लू है, लेकिन ये अगर आप साइड से देखें तो आपको ब्लूइश जो लुक है वो प्रोवाइड कर रहा है। तो जो लोग ब्लैक कलर लेना चाह रहे हैं वो भी इस फोन को इस्तेमाल कर सकेंगे। ट्रिपल कैमरा सेटअप बैक पर दिया गया है। ऊपर वाली साइड पर आपकी स्पीकर ग्रिल देखने को मिल जाती है और उसके अलावा नॉइस कैंसलेशन का माइक्रोफोन है। नीचे वाली साइड पर भी स्पीकर ग्रिल, टाइप C की पोर्ट, एक और माइक्रोफोन और हेडफोन जैक भी यहां पर आपको देखने को मिल जाता है। इस साइड पर फिंगरप्रिंट स्कैनर और वॉल्यूम रॉकर कीज है और दूसरी साइड पर आपको आपकी जो सिम स्लॉट है वो देखने को मिल जाती है। हम यहां पर जरा सिम स्लॉट की सिचुएशन को भी चेक कर लेते हैं। सिम स्लॉट यहां पर आपको जो देखने को मिलती है ये पहली नजर में शायद आपको लगे कि एक हाइब्रिड सिम स्लॉट है, लेकिन रियलिटी ये है कि ये एक फुल फ्लैट सिम स्लॉट दी गई है। नीचे वाली साइड पर आपको मेमोरी कार्ड की ऑप्शन भी देखने को मिल जाती है और ऊपर वाली साइड पर 2 सिम्स की ऑप्शन भी अवेलेबल है, विच बेसिकली मीन्स के ज़्यादातर लोगों के लिए जो इसका 128 GB वाला वेरिएंट है वो भी बुरी ऑप्शन नहीं होने वाली,
क्योंकि आप अगर 128 GB भी लेते हैं तो आप मेमोरी कार्ड के थ्रू मेमोरी एक्सपैंड कर सकते हैं। इंटरेस्टिंग चीज़ जो कि मुझे लगी है वो ये है कि जब आप इस मोबाइल फोन को पहली बार पकड़ते हैं तो आपको फील होता है कि शायद इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर यहाँ पर दे दिया गया है, क्योंकि आप देख सकते हैं फिंगरप्रिंट स्कैनर की जो एनिमेशन है वो यहाँ पर आ रही है, लेकिन फिंगरप्रिंट स्कैनर आपका साइड माउंटेड है और साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर बहुत ज़्यादा तेज़ है, लाइक बिल्कुल भी डिले नहीं आता। आप जैसे ही फिंगर रखते हैं ये फौरन से काम कर जाता है। यहाँ पर अगर आप इंटरफेस की बात करते हैं तो स्टॉक एंड्रॉइड इंटरफेस है। अगर आप गूगल पिक्सल यूजर रहे हैं तो दिस इज द इंटरफेस दैट यू वुड फाइंड ऑन अ गूगल पिक्सल। ये चीज़ ज़रूर है कि कुछ चीज़ें हमें थोड़ी सी मिसिंग लगी हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर ये वाईफाई कॉलिंग के मेन्यू के ऊपर आप जाते हैं तो वाईफाई कॉलिंग का मेन्यू आपको ये शो नहीं करता कि सिम नहीं डली हुई, वो ये शो करता है कि भाई कुछ नहीं है। जैसे ही आप इसके अंदर सिम डालेंगे तो सेटिंग आ जाती है। बट अच्छी बात यह है कि ये वॉइस कॉलिंग जो है वो वाईफाई के थ्रू सपोर्ट करता है, विच बेसिकली मींस कि अगर आपका सिग्नल ठीक नहीं आ रहा, वाईफाई आ रही है, तब भी आप अपनी नॉर्मल कॉल जो है वो कर सकते हैं और ये वाईफाई का यूज करते हुए आपको बेहतर कॉल क्वालिटी प्रोवाइड कर देगा। पाकिस्तानी नेटवर्क्स का मसला जरूर रहता है, बट ये एक हैंडी फीचर है जो कि इस मोबाइल फोन के अंदर ऐड किया गया है। डिस्प्ले की अगर आप बात करते हैं तो डिस्प्ले एक ऐसा एरिया है जो कि इस रेंज के अंदर मैं कहूंगा बाकी जो फोन्स आ रहे हैं उनकी निस्बत थोड़ा सा ऊपर आ जाता है। और ये डिस्प्ले जो है ये 1080p रेजोल्यूशन का डिस्प्ले है। इस रेंज में ज़्यादातर आपको 720p डिस्प्लेस देखने को मिलते हैं। ये 1080p IPS पैनल है और इसके अंदर आपको 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है। तो आपको हाई रिफ्रेश रेट मिल रहा है, हाईएस्ट नहीं मिल रहा। 120 होता तो ज़्यादा बेहतर हो सकता था, बट 90 हर्ट्ज भी मेरे ख्याल से इस प्रोसेसर के हिसाब से मोर देन इनफ है। और प्रोसेसर की बात हो ही रही है तो यहाँ पर लिया गया है भाई मीडियाटेक का हीलियो G88 का चिपसेट। इस प्राइस रेंज में बहुत ज़्यादा प्रोसेसर आपको देखने को मिलते हैं। बेसिकली आपको G99 से लेकर यूनिसॉक का T606 सभी मिलता है इस रेंज के अंदर। तो इस रेंज के अंदर जो G88 है ये वन ऑफ द बेटर वंस है अगर आप बात करते हैं परफॉर्मेंस की, और ऊपर से 8 GB रैम लगाई गई है। ऑल्दो मेरा नहीं ख्याल कि G88 8 GB को मुकम्मल तौर पर यूटिलाइज कर सके, बट इसके अंदर ज़रूरत से ज़्यादा रैम लगाई गई है। इनफैक्ट अगर आप इसका ये मेन्यू ओपन करते हैं तो आपको ये भी नज़र आएगा कि इसके अंदर 8 GB के ऊपर भी 5 GB एक्सटेंडेड रैम दी गई है। ये कौन बंदा इस्तेमाल करेगा, वो बहुत कम रेयर चांसेस होते हैं कि कोई बंदा 8 GB रैम इस्तेमाल कर जाए, बट आपको 8 GB रैम और 256 GB की जो इंटरनल स्टोरेज है वो ये मोबाइल फोन प्रोवाइड कर देता है। मीडियाटेक का हीलियो G88 जो है ये Antutu के ऊपर जो स्कोर प्रोवाइड करता है वो 2,70,000 के करीब का स्कोर है। स्टोरेज की अगर आप बात करते हैं तो यहाँ पर आपको eMMC 5.1 की स्टोरेज देखने को मिल जाती है, जिसका सिक्वेंशियल रीड और राइट आपको 300 और 250 के ऊपर देखने को मिल जाता है, विच इज व्हाट वी एक्सपेक्टेड इन दिस प्राइस सेगमेंट। पबजी परफॉर्मेंस की अगर आप बात करते हैं तो स्मूथ बैलेंस पे अल्ट्रा और HD पे आपको हाई फ्रेम रेट देखने को मिल जाता है, विच इज अगेन एग्जैक्टली व्हाट यू एक्सपेक्ट फ्रॉम अ फोन जो कि G88 के साथ आ रहा है। अब एक चीज जो कि यहां पर मैं ऐड करना चाहूंगा वो ये है कि इस मोबाइल फोन के अंदर स्टॉक एंड्रॉइड दिया गया है, जिसकी वजह से जो सबसे बड़ा एडवांटेज आपको देखने को मिलता है वो ये है कि इस मोबाइल फोन के अंदर आपको जीरो ब्लोटवेयर देखने को मिलती है, जिसका फायदा ये मिलेगा कि लॉन्ग टर्म के अंदर मोबाइल फोन जो बगैर वजह के स्लो हो जाते हैं या आपको रैंडम नोटिफिकेशन आने लग जाती हैं वो ये मोबाइल फोन प्रोवाइड नहीं करेगा। अब अगर ये मोबाइल फोन 50-60 हज़ार की रेंज का होता तो ज़्यादातर कंपनीज वहां पर एड्स नहीं दिखाती, बट अगर 30,000-40,000 की रेंज की बात करते हैं तो इस रेंज में पाकिस्तान के अंदर एक मसला है, और वो ये है कि इस रेंज में हर कंपनी की कोशिश होती है कि भाई जितना ज़्यादा जूस चूस सकते हो ना आवाम से उतना चूस लिया जाए। तो वो चीज़ मुझे पसंद आई है कि इसके अंदर आपको एड्स देखने को नहीं मिल रहे, लेकिन स्टॉक एंड्रॉइड पे फर्दर अपडेट्स आएंगी या नहीं आएंगी ये आने वाला वक्त बताएगा। अकॉर्डिंग टू स्पार्क्स वो इसके ऊपर काम करते हैं, और हमने इनके जो CEO हैं उनके साथ भी जब इंटरव्यू किया था तो दे टोल्ड अस कि इसकी अपडेट्स पे वो काम कर रहे हैं। अभी तक क्योंकि स्पार्क्स एक नई कंपनी है तो अपडेट का टाइम ही नहीं आया, ये आने वाला वक्त बताएगा कि अपडेट इस पे आती है या नहीं आती, बट अकॉर्डिंग टू स्पार्क्स वो अपडेट करेंगे, और मुझे लगता है कि अपडेट करनी भी चाहिए क्योंकि स्टॉक एंड्रॉइड है तो अपडेट करना उतना ज्यादा मुश्किल भी नहीं होगा एज कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द ब्रांड्स। अच्छा, इस मोबाइल फोन के अंदर आपके पास रिवर्स वायर्ड चार्जिंग की ऑप्शन भी अवेलेबल है। इसकी जो टाइप सी पोर्ट है वो बेसिकली चार्जिंग पोर्ट के तौर पर भी काम कर सकती है। इसको ऑन करने के लिए आपको सेटिंग मेन्यू में जाकर इस ऑप्शन को ऑन करना पड़ेगा। इसके अलावा भाई ये मोबाइल फोन कैप्सूल नोटिफिकेशन भी सपोर्ट करता है, जहां पर आपका बेसिकली जो फ्रंट पंच होल है वो नोटिफिकेशन मेन्यू के तौर पर काम करता है। भाई एक चीज जिसको मैं मिस कर गया हूं वो इस मोबाइल फोन का डिजाइन है। मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि मुझे इसका डिजाइन बहुत ज्यादा जेनेरिक लगा है, लाइक इसके डिजाइन के अंदर मुझे इतनी कोई चीजें देखने को नहीं मिली। वही ट्रिपल कैमरा सेटअप है जो कि हम इससे पहले काफी मोबाइल फोन पे देख चुके हैं। जो चीज पसंद आई है वो ये है कि इस मोबाइल फोन की जो बिल्ड है उसमें फ्रंट और बैक दोनों ही ग्लास दिए गए हैं, और ये चीज हम स्पार्क्स की तरफ से देख रहे हैं कि दिस इज काइंड ऑफ बिकमिंग देयर सिग्नेचर वेयर एवरी फोन दे लॉन्च
हैज़ अ ग्लास बैक। तो ये एक छोटी सी चीज़ है, बट ग्लास बैक होने की वजह से जो फ़ायदा मिलता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। बेसिकली आप कोई मेटल की चीज़ भी रगड़ लें तो ये मोबाइल फ़ोन जो है ये स्क्रैच अप नहीं होने वाला। ये पिन अगर मैं सीधी रख के भी रगड़ देता हूँ ना, तो क्योंकि ये ग्लास है, आप अगर बगैर प्रोटेक्टर के भी इसको यूज़ कर रहे हैं तो आपको इस पर स्क्रैचेस देखने को नहीं मिलेंगे। ऑल दो प्रोटेक्टर बॉक्स के अंदर ही आपको देखने को मिल जाता है। आने से पहले उसकी एक्साइटमेंट का लेवल ये बन गया था कि जैसे ही मैंने बताया कि भाई मैं ये फोन टेस्ट कर रहा हूँ, आप लोग मुझे दो बातें बोलने लगे। पहले तो वो लोग थे जो कि मुझे कहने लगे कि ये मोबाइल फोन पॉसिबल ही नहीं हो सकता, और दूसरे वो लोग थे जो कि कह रहे थे हाँ ठीक है ये मोबाइल फोन आ रहा है, जल्दी जल्दी हमें दिखा दें। यार स्पीकर सिस्टम की अगर आप बात करते हैं तो दिस इज नॉट द मोस्ट ब्राइट स्पीकर सिस्टम दैट आई हैव हर्ड, बट ये वन ऑफ द लाउडेस्ट स्पीकर सिस्टम्स है जो कि आपको 30,000 की रेंज में देखने को मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पर आपको डुओ स्टेरियो स्पीकर्स देखने को मिल जाते हैं, विच इज अ ह्यूज डील, क्योंकि ये ऐसा फीचर है कि कंपनी 60,000 की रेंज में मिस आउट कर जाती हैं। और दूसरी बात, अगर आप एंटरटेनमेंट की बात कर ही रहे हैं तो यहाँ पर L1 की जो सपोर्ट है वो भी आपको देखने को मिल जाती है, विच बेसिकली मींस कि आप इस मोबाइल फोन के ऊपर हाईएस्ट रेजोल्यूशन की वीडियो जो है वो देख सकेंगे। अब अगेन इस रेंज के अंदर ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इस रेंज में ज्यादातर मोबाइल फोन 720p डिस्प्ले के साथ आ रहे हैं, तो मल्टीमीडिया वाली साइड से ये मोबाइल फोन जो है मेरे हिसाब से बहुत अच्छे नंबर लेकर जा रहा है। उसकी सिंपल सी रीजन ये है कि डिस्प्ले भी इस रेंज में एक अच्छा लगाया गया है, और L1 की सपोर्ट और उसके अलावा स्पीकर सिस्टम भी अच्छे लगा दिए गए हैं। यार कैमरा सिचुएशन की अगर आप बात करते हैं तो मोबाइल फोन के बैक साइड पर आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है, लेकिन इसके अंदर एक ही फोकल लेंथ लगाई गई है। यहां पर मैक्रो कैमरा भी नहीं दिया गया है। मैं अज्यूमिंग एक लाइट सेंसर है, एक पोर्ट्रेट कैमरा है, और तीसरा कैमरा आपका मेन 50 मेगापिक्सल का कैमरा है। फ्रंट कैमरा ऑन दी अदर हैंड 32 मेगापिक्सल का लगाया गया है। अब इस प्राइस रेंज के अंदर 50 मेगापिक्सल का बैक कैमरा बहुत ज्यादा कॉमन है और हमें तकरीबन हर फोन पे देखने को मिल जाता है, बट फ्रंट कैमरा 32 का होना बहुत कम फोन्स के अंदर आता है। इनफैक्ट आई थिंक इसके अलावा दो फोन्स हैं जिनके अंदर आपको फ्रंट 32 मेगापिक्सल का देखने को मिलता है, तो वो एरिया है जहां पर ये मोबाइल फोन थोड़ा एक्सेल कर जाता है। अब हमने इस मोबाइल फोन के जो कैमरा सेटअप है उसको एक्चुअल में चेकआउट भी कर लिया है, क्योंकि हम लोग कंपनी की बातों पे यकीन नहीं करते, एंड वी वांटेड टू सी कि भाई इसके अंदर सेंसर कौन से लगाए गए हैं। तो इस मोबाइल फोन के अंदर फ्रंट और बैक दोनों सेंसर्स ही आपको सैमसंग के देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पर सैमसंग के सेंसर लगाए गए हैं। ये मैं ब्राइटनेस थोड़ी और बढ़ा लूँ ताकि कैमरे में नजर आ जाए। आप देख सकते हैं 50 मेगापिक्सल का बैक कैमरा है, 32 मेगापिक्सल का फ्रंट है, और उसके अलावा 2 मेगापिक्सल का एक और सेंसर है जो कि आई एम अज्यूमिंग के पोर्ट्रेट के कामों में इस्तेमाल होगा। कैमरा क्वालिटी की अगर आप बात करते हैं तो पहले डे टाइम क्वालिटी की बात कर लेते हैं, क्योंकि इसके कैमरा के रिलेटेड मेरे बहुत ज़्यादा ओपिनियन होने वाले हैं। फ्रंट कैमरा डे टाइम के अंदर जो रिजल्ट प्रोवाइड करता है वो कुछ इस तरह का दिखता है। यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा डिटेल देखने को मिल जाती है, बट जो कलर की क्वालिटी है मैं कहूँगा वो उतने ज़्यादा ब्राइट नहीं है। लाइक ह्यूमन डिटेक्शन जो है वो उतनी नहीं हो रही होती। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इस तस्वीर की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको ओवरऑल पिक्चर की क्वालिटी बहुत अच्छी देखने को मिल रही है, लेकिन उसने ह्यूमन को डिटेक्ट करके उसको ज़रा ज़्यादा ब्राइट और बैकग्राउंड को ज़रा डार्क नहीं किया। अच्छी बात यह है कि क्योंकि ये स्टॉक एंड्रॉइड के साथ आता है, तो यहाँ पर आप अगर एडिट के बटन के ऊपर प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ पर गूगल का पूरा एडिटिंग स्वीट जो है वो देखने को मिल जाता है, और यहाँ पर आपके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस आ जाती हैं। आप इसको डायनामिक कर सकते हैं, आप इस पर पोर्ट्रेट लगा सकते हैं, आप इसको एनहांस भी कर सकते हैं, एंड ये गूगल वन की जो चीज़ें हैं उनके ऊपर भी काम कर जाता है, और उसके बाद जो रिजल्ट्स हो जाते हैं वो पहले के निस्बत बहुत ज़्यादा बेहतर आ जाते हैं, क्योंकि ये गूगल की प्रोसेसिंग को यूज़ कर रहा होता है, तो ये किसी भी चाइनीज़ प्रोसेसिंग से आगे निकल जाता है। तो अगर आप डे टाइम की फोटोग्राफी की बात करेंगे, मैं ये कहूँगा कि आपको रिजल्ट बहुत ज़्यादा डिटेल्ड मिलता है। कलर्स उतने मज़ेदार नहीं है, लेकिन देन अगेन आपके पास एक ऑप्शन मोबाइल फ़ोन के अंदर ही मौजूद है जहां पर आप कलर्स को किसी भी दूसरे चाइनीज़ ब्रांड की निस्बत बहुत ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। इस तस्वीर की अगर आप बात करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भी जो ह्यूमन फेस है वो बहुत ज़्यादा डार्क है, और इसको हमने जानबूझकर ऐसे ही छोड़ा है ताकि मैं आपको दिखा सकूँ कि एडिटिंग किस तरह से काम करती है। ये थोड़ा टाइम लेता है और इंटरनेट का यूज़ भी करता है, बट जैसे ही आप इसको डायनामिक पे क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली ये कलर ऐड कर देता है, और अगर मैं इसको एनहांस पे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं ये और ज़्यादा उसको बेहतर कर देता है। कलर पॉप पे क्लिक करेंगे तो ये बैकग्राउंड को डार्क करके सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन स्किन टोन को बेहतर कर देगा। तो यहाँ पर जो अच्छी चीज़ है वो ये है कि एडिटिंग के अंदर बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं जो कि इस मोबाइल फ़ोन के अंदर आपको देखने को मिल जाती हैं। इंडोर सेल्फीज की अगर आप बात करते हैं तो अच्छी लाइटिंग कंडीशन के अंदर तो सेल्फी के अंदर आपको बहुत ज़्यादा डिटेल देखने को मिलती है। इवन अगर आप लो लाइट के अंदर चले जाते हैं तो डिटेल सफ़र बिल्कुल नहीं करती। कलर्स जो हैं वो आपको फील होने लग जाता है कि वो थोड़े फीके हैं, लेकिन उसके अंदर अगेन आपके पास जो एडिटिंग की ऑप्शन है वो ये मोबाइल फ़ोन प्रोवाइड कर देता है। नाइट मोड की अगर आप बात करते हैं तो नाइट मोड आपको सिर्फ और सिर्फ बैक कैमरा पे देखने को मिलता है।
पोर्ट्रेट मोड की अगर आप बात करते हैं तो ये दोनों फ्रंट और बैक में अवेलेबल है, बट यहां पर भी मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इसका बिल्ट इन पोर्ट्रेट मोड यूज करने के बजाय जो गूगल का पोर्ट्रेट मोड है आफ्टर द फैक्ट उसको इस्तेमाल करें। वो आपको ज्यादा नेचुरल रिजल्ट प्रोवाइड करेगा। मैं यहां पर दिखा भी देता हूं इसका जो अपना पोर्ट्रेट मोड है बैक कैमरा के अंदर, वो भी आपको दिखा देता हूं। ये जो तस्वीर है इसके अपने पोर्ट्रेट मोड से ली गई है और आप देख सकते हैं कि कुछ एरियाज के अंदर ये सफर कर रहा है। ऑन द अदर हैंड अगर आप इस तस्वीर को देखते हैं तो इस पे पोर्ट्रेट मोड अप्लाई नहीं हुआ, लेकिन अगर मैं इसको ओपन करता हूं तो यहां पर ये कुछ टाइम प्रोसेसिंग के बाद मुझे पोर्ट्रेट की ऑप्शन दे देता है। और अब ये जो गूगल के सारे सिस्टम की पोर्ट्रेट मोड है, इसके बाद आपको जो रिजल्ट है वो बहुत ज्यादा नेचुरल देखने को मिलता है और आपको जो एज डिटेक्शन है वो भी आप देख सकते हैं बहुत ज्यादा क्रेजी देखने को मिलती है, ऑल्दो ये इंटरनेट का इस्तेमाल करता है। इसके अलावा भाई अगर आप बात करते हैं इस मोबाइल फोन की बैटरी की तो 5000 mAh की बैटरी लगाई गई है, 33 वॉट की फास्ट चार्जिंग दी गई है। एंड ओवरऑल अगर आप इस मोबाइल फोन के रिलेटेड मेरे ओपिनियन जानना चाहेंगे तो मैं ये कहूंगा कि दिस फोन इज रियली गुड विद डिस्प्ले। 6.72 इंचेस का डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। इस मोबाइल फोन के अंदर अगर आप मल्टीमीडिया की बात करते हैं तो वहां पर ये मोबाइल फोन आपको काफी ज्यादा पसंद आने वाला है। कैमरा वाली साइड से भी ये सॉलिड बन जाता है अगर आप इसके एडिटिंग टूल्स को इस्तेमाल करते हैं। जो इसका इंटरफेस है वो मैं ये कहूंगा कि स्टॉक एंड्रॉइड होने की वजह से मुझे इंटरफेस पसंद आया, बट कैमरा के अंदर इंटरफेस और बेहतर हो सकता था। ओवरऑल ओपिनियन अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं ये कहूंगा कि भाई आई फील कि ये एक ऐसी कंपनी है जो कि पाकिस्तानी ब्रांड है, तो इनके अंदर अभी थोड़ी बहुत रिफाइनमेंट्स रहती हैं। दिस इज अ न्यू ब्रांड, तो वो रिफाइनमेंट कुछ जगह पर आपको जरूर फील होगी कि अगर थोड़ी सी होती तो बेहतर हो सकता था। बट ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने एक पाकिस्तानी ब्रांड को थोड़ा सा सपोर्ट करना है या आपने बस जाकर कोई भी दूसरा ब्रांड जो है वो परचेज करना है। इट डिपेंड्स ऑन यू। ये जो मोबाइल फोन है इसको अगर आप परचेज करना चाहते हैं मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक छोड़ दूंगा। आई एम अज्यूमिंग कि इस मोबाइल फोन के साथ अभी आपको एक पावर बैंक भी देखने को मिल रहा है, जो कि अगेन आई थिंक 3-4 हज़ार रुपए का तो होगा। एक्सेस कंपनी का ही पावर बैंक है और उसके ऊपर भी आपको वारंटी मिल जाती है। मैं लिंक छोड़ दूंगा वहां पर। आई थिंक वो स्पेशल डिस्काउंट चल रहा है बाय द टाइम ये वीडियो पोस्ट होगी। आई होप इस वीडियो ने आपको सब कुछ क्लियर कर दिया होगा। अगर आप चाहते हैं कि इस मोबाइल फोन का फुल रिव्यू आए, अगेन मुझे बता देना क्योंकि मैं वेट कर रहा होता हूं आप लोगों का। अगर आप लोगों को कोई वीडियो पसंद आती है, उस पर ज्यादा व्यूज आते हैं, आई मेक श्योर कि मैं उसका फुल रिव्यू भी बना दूं, उसमें हम ज्यादा डिटेल में चले जाएंगे। इस वीडियो में इतना ही। दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज।